दोस्तों, अभी अभी कोलकाता केस में पॉलीग्राफ टेस्ट में यानी कि लाई डिटेक्टर पर सीबीआई ने जो पूछताछ की है, उससे एक ऐसी बात सामने आई है जिससे यह केस सुलझता दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर जो सवाल पूछे गए, सुनकर आरोपियों ने पैंट गीली कर दी और सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय से ऐसे जबरदस्त सवाल पूछे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछताछ के दौरान संजय से यही कह दिया कि तुम्हारे ऊपर जो ये खरोंच के निशान है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिए हैं? इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता के रेड अलर्ट एरिया से भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। वीडियोग्राफी में ऐसे चौंकाने वाले फुटेज देखने को मिलेंगे जिन्हें आप देखकर चौंक जाएंगे। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? प्रिंसिपल संदीप घोष से तो इतने फिल्मी अंदाज में पूछताछ की गई कि उनके मुंह से वो निकल गया जो सीबीआई सुनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल में अब तक हमने इस कांड पर कई वीडियो बनाई है, मिलियन व्यूज भी आए हैं। हर बार हम आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब एक साथ मिलकर उस बिटिया के लिए खड़े हो। लेकिन आप करते क्या हैं? बस वीडियो देखते हैं और आगे चल पड़ते हैं। देखिए, हम यह सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस बिटिया के लिए कर रहे हैं। हमें आपके कमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बिटिया के साथ जो हुआ है वह और किसी के साथ हो, उससे पहले आप दिखा दीजिए कि हम सब एक हैं और अन्याय के खिलाफ हम मिलकर खड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। आइए जानते हैं सीबीआई ने संजय रॉय से क्या पूछताछ की। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा कि क्या तुम नर्वस हो, जिसके जवाब में संजय बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मैं नर्वस भी नहीं हूँ। जिसके जवाब में सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हैं? संजय बोला, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर जघन्य अपराध हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल भी करते हैं, उसके बाद भी आप इस जगह को पहचान नहीं पा रहे हैं? संजय का जवाब, ये जगह परिचित लगती है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हुई थी। उसे देखकर सीबीआई ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? संजय का जवाब, हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूँ। फिर सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहाँ क्या कर रहे थे? संजय का जवाब, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया? संजय का जवाब, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, तो आप सेमिनार रूम में क्यों गए? संजय का जवाब, मैं गया था लेकिन मैं सेमिनार हॉल के अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खौल उठा क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से में पूछा कि अगर आप वहाँ दाखिल नहीं हुए तो उस कमरे में कैसे आए और आपके ब्लूटूथ वहाँ कैसे मिले? संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो महिला डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में सो रही थी? संजय का उत्तर, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार हॉल में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी कहा था कि आपने हॉल में प्रवेश नहीं किया, अब तुमने कहा कि हॉल में कोई नहीं है, ये आपको कैसे पता? संजय का जवाब, नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो ये खाली लग रहा था, मैंने देखा कि कोई लड़की तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई का सवाल, 4थी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया? संजय का जवाब, थोड़ी शांत आवाज में, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते थे? संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई हो, उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा होगा और फिर उस रात उसने जाकर वह कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया? संजय बोला, सर मुझे नहीं पता। सीबीआई का इस पर सवाल, क्या आपने इस कमरे में किसी को देखा? संजय बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। अच्छा, तो आपने झांक कर देखा सर, सिर्फ खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर आपने क्या किया? संजय का उत्तर, मैं नीचे आ गया और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गए क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वो जालूगे 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वो सोई हुई महिला पर जंगली जानवर की
तरह कूद पड़ा था। वो कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ दरिंदगी करी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैंने झांका और मैं घर चला गया। संजय के इस घुमाने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज्यादा का समय क्यों लगा? सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ लिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए कि आपकी बाईं जांघ के पीछे, पीठ पर और बाएं हाथ पर ये खरोच कैसे आई है? जिसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान हैं। संजय बोल, इसका मुझे कैसे पता होगा? दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उसे ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में जबरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा में अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उन पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहे थे। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान कर देने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि आपके शरीर पर ये जो खरोच है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड ने बनाए हैं? संजय बोला, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, ये कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब कर दिए? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतना में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोनागाछी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड अलर्ट एरिया है, जहां लोग अपनी हवस के लिए जाते हैं। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उससे मिलने नहीं गए थे। संजय बोला, नहीं मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया है कि आप चेतला के अंदर नहीं घुसे, तुम बाहर ही खड़े थे। आपका दोस्त रेड अलर्ट एरिया के अंदर गया था। आप नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड से आप कब मिले? संजय बोल, सर मैं भी अंदर गया था, मेरा दोस्त आपसे गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहीं से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक वॉलंटरी में पूछताछ में दावा कर रहा था कि चेतना से निकलने के बाद उस रात संजय रॉय का मूड बहुत खराब था। संजय रॉय वहां किसी से नहीं मिला, वो बाहर खड़ा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब आरजी कर अस्पताल चलेंगे, यानी कि चेतला में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी, जिसे पूरा करने के लिए वह आज अस्पताल पहुंचा। सीबीआई, आप कितने समय तक अस्पताल में रुके? संजय, मैं दोपहर को बाहर आ गया था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा अस्पताल गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। अगला सवाल, आप सोच क्या रहे हो, कहिए, क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? जवाब, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय, अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसीलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है, अभी टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों, सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते थे कि संजय राय आखिर क्यों आरजी कर अस्पताल लौट। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या उसने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी और वह अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजी कर अस्पताल पहुंचा? अब आइए जानते हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछे गए वो 25 सवाल, जिसे सुनकर खुद प्रिंसिपल कांपने लग गए। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है और अपना मोबाइल नंबर बताइए, कितने फोन रखते हैं आप, वह भी बताइए। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पीड़ित के साथ दुष्कर्म किसने किया है? नेक्स्ट, क्या आपने कभी झूठ बोला है? नेक्स्ट, क्या आसमान का रंग नीला है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया है? यहाँ देखिए दोस्तों, कैसे एक काम का और एक बेकाम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि संदीप घोष के शातिर दिमाग को चकमा दिया जा सके। नेक्स्ट, क्या पीड़िता का एक से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया? नेक्स्ट, क्या पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी? नेक्स्ट, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या फिर उससे मुलाकात की थी? नेक्स्ट, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? नेक्स्ट, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस वारदात को आत्महत्या बताया था? नेक्स्ट, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी? अगर हाँ, तो क्यों? नेक्स्ट, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था? नेक्स्ट, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? नेक्स्ट, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? नेक्स्ट, परिवार को जो जानकारी दी गई थी, क्या वो किसी के कहने पर दी गई थी? नेक्स्ट, सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी है आपको? नेक्स्ट, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक
सुरक्षित क्यों नहीं रखा? नेक्स्ट वारदात के बाद तुरंत आपने अपना इस्तीफा क्यों दे दिया? इतनी क्या जल्दी थी? नेक्स्ट क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? नेक्स्ट आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? नेक्स्ट क्या संजय रॉय को जानते हो? अगर हाँ तो कब से कितनी बार मिले? 8 अगस्त को भी मिले थे क्या? डॉक्टर और आम जनता प्रदर्शन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया और सड़कों पर फैल गया। यह घटना देश को पूरी तरह से हिलाकर रख चुकी थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संघ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा, जो डॉक्टरों का ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन है, इस संगठन ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिए और देश भर के डॉक्टर को आदेश दिया कि वे प्रदर्शन करें। देश की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर वहां पर काम करने वाले डॉक्टर भी सेफ नहीं है, तो फिर हम कैसे सेफ होंगे? जूनियर डॉक्टर इंसाफ दिलाने के लिए 15 अगस्त की रात कोलकाता में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, कॉलेज के स्टूडेंट और आम औरतें शामिल हुई। प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता है। विक्टिम की हत्या होने से पहले उनका सामूहिक बलात्कार हुआ था, यानी गैंग रेप। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा सचिव डॉ. सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का कहना था कि विक्टिम के बॉडी पर जो चोट के निशान, यह नहीं लगता कि यह सिर्फ किसी एक आदमी का काम है। डॉक्टर सुवर्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि विक्टिम का रेप किसी एक आदमी ने नहीं किया, इसमें कई लोग शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से इस संगठन ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने राष्ट्रीय स्तर पर दर्शन करने का ऐलान कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में ऐलान किया कि शनिवार यानी अगस्त सुबह 6 से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक देश की डॉक्टर द्वारा दी जा रही सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और डॉक्टर पूरे दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि CBI ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इस रेप केस में कौन कौन शामिल थे। क्या यह रेप केस एक गैंग रेप था? ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे सबूत CBI को मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन यह साफ नहीं हुआ है कि यह लोग कौन कौन हैं। आज देश भर के डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ और आम जनता एक आवाज में बोल रहे हैं, वी वांट जस्टिस। जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। जूनियर डॉक्टर जो कातिल है उसको फांसी मिलनी चाहिए और जो फीमेल डॉक्टर अस्पतालों में काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे सभी फीमेल डॉक्टर सेफ फील कर सकें। दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस रेप का और हत्या का जिम्मेदार कौन है।